नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है। आप इसे लिखिए, हो सके तो इसका अनुवाद करें। और मैं डेली डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ। आप डेली लिखें, अपनी स्टेनो को अच्छा करना चाहते हैं तो आप डेली प्रैक्टिस में रहें। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम में आपको प्रैक्टिस करनी है। आप डेली 10 मिनट का मैटर लिख के अनुवाद करेंगे तो आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी होगी और आप निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप डेली प्रैक्टिस में रहें, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ। आप वहाँ से मैटर को चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन पे आते हैं। डिक्टेशन से आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। जिन लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी करें, और जिन्होंने कर रखा है वो दूसरों से भी कराएं। मेरी डिक्टेशन में आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर मिलेगा, स्पीड एक्यूरेसी रहित सहित मिलेगी। दूसरे चैनलों में आप देख लो, किसी में प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, किसी में स्पीड की एक्यूरेसी नहीं है। मेरे स्पीड में भी एक्यूरेसी मिलेगी और आपको प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरे डिक्टेशन को लाइक नहीं किया जा रहा है। मैं मेरी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, बाकी सब आपके हाथ में है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डिक्टेशन पे आते हैं। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, ग्रामीण मजदूरों की शिक्षा नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता तथा ग्रामीण मजदूर संगठनों के मध्य समन्वय को समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ग्रामीण मजदूर संगठन को और सुदृढ़ करने में किसी शैक्षिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों को आरंभ करने से पूर्व ग्रामीण मजदूरों का संगठन अस्पृश्यता जैसे सामाजिक मुद्दे पर आधारित होना चाहिए। ग्रामीण मजदूर संगठन को चाहिए कि वे ग्रामीण मजदूरों को आर्थिक योजनाएं उपलब्ध कराएं, परंतु पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी होने पर ग्रामीण मजदूर संगठनों को स्थानीय साहूकारों पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण मजदूर संगठनों की बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण सुविधाओं को स्थापित करने तथा सरल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण मजदूर संगठनों की क्षमता को पहचानने के लिए निरंतर बाहरी सहायता आवश्यक है। ऐसी सहायता शिक्षा और प्रशिक्षण क्रियाकलापों तथा सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों के लिए होनी चाहिए। मजदूरों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने में वीडियो के अलावा लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली के खेल जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। पैराग्राफ। अध्ययन सामग्री स्थानीय भाषा में होनी चाहिए तथा स्थानीय सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ग्रामीण मजदूर संगठनों को पर्याप्त स्रोत वक्ता नहीं मिलते, इसलिए ग्रामीण मजदूर संगठनों को प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए तथा संगठन में कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। यह ग्रामीण मजदूर संगठनों के ग्रामीण मजदूर शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार लाने हेतु उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायता करेगा। इससे सांस्थानिक निर्माण होगा। ग्रामीण मजदूरों द्वारा ग्रामीण मजदूर शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानक एक विशेष विषय होना चाहिए। अपेक्षाकृत कार्य करने के लिए ग्रामीण मजदूर संगठनों को कम से कम 10 से 15 वर्ष तक बाहरी संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयकृत मंच होना चाहिए जिसमें
केंद्र से संबंधित संगठन तथा स्वतंत्र संगठन सम्मिलित हो। विभिन्न प्रकार के ग्रामीण मजदूर संगठनों के मध्य संयोजन स्थापित करने के लिए आवश्यक सहायता और सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को मंच उपलब्ध कराना चाहिए। चूँकि सभी भारतीय राज्यों में निम्न स्तर पर पंचायती राज संस्थान आरंभ करने की संभावना है, इसलिए ग्रामीण मजदूर संगठनों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह पंचायती राज संस्थानों के प्रबंध से पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग कर उसे प्राप्त करें। यह ग्रामीण मजदूरों की उन्नति के लिए सहभागिता को सुनिश्चित करेगा। पैराग्राफ। महोदय, ग्रामीण विकास के लिए सूचना नेटवर्क सभी संबद्ध संस्थानों की सहायता से ग्रामीण विकास सूचना के लिए एक नेटवर्क का होना अत्यंत आवश्यक है। विचारों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के ग्रामीण प्रलेखन केंद्र की प्रशंसा की गई है तथा इसके श्रम दिन, संसाधन तथा क्षमता के संबंध में समन्वय करने का निवेदन किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संगठन के महानिदेशक को नेटवर्क के विकास और इसे तैयार करने में सहायता प्रदान करने का निवेदन किया गया है। वह इस संबंध में अपने परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। पैराग्राफ। महोदय, योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित तथा राष्ट्रीय सहकारिता नीति और राष्ट्रीय कृषि नीति में समाहित नमूना सहकारिता समिति अधिनियम नागरिकों के मूल अधिकारों के सामंजस्य से किसी विधि संगत उद्देश्य से समिति का गठन करेगा तथा इसे सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित करना भी आवश्यक होगा। निजी उद्यम का नियंत्रण करने वाले निदेशक को पहले से ही जो स्वतंत्रता उपलब्ध है वही सहकारिता क्षेत्र को भी उपलब्ध होगी। इसमें ब्याज की निश्चित दर की छूट, ऋण सहकारिता क्षेत्र के अनुसार मूल्य, उत्पाद, भवन निर्माण उपकरण की खरीद, कर्मचारियों का वेतन आदि सहकारिताओं को उपलब्ध होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें बाजार में बहुत हानि होगी। सहकारिताओं को अपनी व्यापार योजना पर पहले से ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाजार में तेजी से होते हुए परिवर्तन के साथ उनको योजना के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। सहकारिताओं को कहीं भी कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। अगर लोगों की इच्छा हो तो एक क्षेत्र में एक से अधिक सहकारिता की अनुमति देनी चाहिए। सरकारी और वित्तीय एजेंसियां तथा संघीय सहकारिताएं केवल सरकार द्वारा स्थापित सहकारिताओं के माध्यम से कार्य कर सकती है, परंतु सदस्यों को अपनी आवश्यकतानुसार वैकल्पिक सहकारिता के गठन से रोकना नहीं चाहिए। संघों को सदस्य सहकारिताओं के एजेंट के रूप में अपनी नई भूमिका को समझना चाहिए। उन्हें अपने सदस्य सहकारिताओं को व्यापार का साधन नहीं समझना चाहिए। व्यापार वातावरण में तेजी से होते हुए परिवर्तन को देखते हुए संघ को प्रबंध और स्टाफ कौशल बढ़ाना तथा सूचना प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाकर बाजार भूमिका निभानी होगी। उसे वह कार्य नहीं करना चाहिए
जो उसके सदस्य सहकारिताओं द्वारा किया जा सकता है। अन्यथा नए प्रतिस्पर्धा वातावरण में सहकारिता व्यापार प्रभावी नहीं होगा। सरकार को ऋण वितरण या वसूली में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पैराग्राफ महोदय, विश्व आज पर्यावरण के चौराहे पर खड़ा हुआ है। अब वातावरण प्रदूषण की समस्या को हल करने में हम कितने सक्षम सिद्ध होते हैं, यह हमारे वातावरण के प्रति दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। हमको एक ऐसे संसार की कल्पना करनी है जहाँ बिना क्षति, शोषण, रखरखाव और उत्पादन का निर्णय लिया जाता हो। हमें एक ऐसे विश्व की कल्पना करनी है जिसमें हमारा हर फैसला पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना उसकी सुरक्षा कर सके और नई चीज़ों को बनाने के लिए किसी प्राकृतिक चीज़ को बर्बाद न करना पड़े। आज संसार गरीब और अमीर के बीच में बट गया है। स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, 90 शब्द प्रति मिनट की गति की स्पीड से है। अच्छा मैटर है। आपको लगेगा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। बार बार एक शब्द आया है, ग्रामीण मजदूर संगठन या संगठनों, तो आप एक बार इसको अच्छी तरह लिख के और दोबारा उसी की आउटलाइन बहुत शॉर्ट में लिखोगे और पहचान लोगे ना, तो ये इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और जो दूसरा मैटर था उसमें सहकारिता सहकारिता ज़्यादा आया है। तो जहाँ वर्ड का रिपीटेशन होता है ना, आपको अपनी शॉर्टन की प्रैक्टिस ऐसी रखनी पड़ेगी डिक्टेशन के दौरान कि आपको केवल डिक्टेशन सुन के लिखनी नहीं है, आपको अपना माइंड भी एक्टिव रखना पड़ेगा कि जो वर्ड बार बार आ रहा है उसे एक बार अच्छे से लिख के दूसरी बार उसको शॉर्ट कर दो। लेकिन शॉर्ट तब करो जब आप उसको पढ़ सको। ऐसे नहीं आपने लिख दिया बाद में पढ़ने में नहीं आया है। मैंने जब सीखी थी तो मैं यही करता था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहीं से सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं मेरी डिक्टेशन में ऐसे ही करता हूँ कि मैंने एक बार लिखी, शुरू शुरू में मेरे से नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे जब मैंने अपनी शॉर्टन को इम्प्रूव किया था ना, तो मैंने ऐसे ही किया था कि जब जैसे ही कठिन वर्ड आता था, एक बार अच्छे से लिखता था, दोबारा आता था तो मैं उसको बहुत शॉर्ट में लिख के उसके नीचे अंडरलाइन कर देता था। अंडरलाइन से मैं ये समझ जाता था ये शब्द ऊपर कहीं आ चुका है, मैंने लिखा है पूरा। तो उससे मैं धीरे धीरे पकड़ने लग गया। तो मैं तो जो सा मैं कर रहा हूँ वैसा मैं आपको प्रैक्टिस में बता सकता हूँ। बाकी आपकी जो सहूलियत लगे, जो आपको सुविधाजनक लगे वैसे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले डिक्टेशन में मिलेंगे। जाने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और उसे भी कराएं। इसी इसी बात का निवेदन है। तो चलिए अगले डिक्टेशन में मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।